ये कहानी है एक छोटे से गांव रामगढ़ की। ये गांव बहुत सुंदर और हरा भरा था। चारों ओर इस गांव की हरियाली के चर्चे थे। इसी गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। वे गांव में अकेला ही रहता था, लेकिन कुछ समय पहले तक रामलाल का भी एक बहुत बड़ा और खुशहाल परिवार हुआ करता था, जिसमें रहते थे रामलाल की पत्नी सरिता, उसके माता पिता और एक प्यारा सा बेटा। लेकिन समय ने उसके जीवन में ऐसा तूफान लाया कि सब कुछ उजड़ गया। पत्नी बीमारी से चल बसी, माता पिता वृद्धावस्था में संसार छोड़ गए और उसका बेटा शहर जाकर बस गया, लेकिन कभी लौटकर नहीं आया। रामलाल दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन उसके मन में एक गहरी उदासी थी। खेत में हल चलाते समय उसका दिल भारी हो जाता। घर लौटने पर सन्नाटा उसका स्वागत करता। कोई बात करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। वह बस अकेले अपने आंसुओं के साथ जीवन काट रहा था। हे भगवान, मेरे अपनों को तो तुमने मुझसे छीन ही लिया है, लेकिन मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया है? मुझे भी अपने पास बुला लो भगवान। मैं यहाँ अकेला नहीं रह पा रहा हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, न कोई मुझसे बात करने वाला, न ही सुनने वाला। कोई भी नहीं है मेरे पास। मुझे सबकी बहुत याद आती है भगवान। मुझे भी अपने पास बुला लो, मुझे मेरे अपनों से मिलवा दो भगवान। एक दिन जब रामलाल खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि पास के पेड़ पर एक बंदर बैठा है। पहले तो रामलाल ने ध्यान नहीं दिया और वापस अपना काम करने में लग गया। वे बंदर पेड़ पर बैठा रामलाल को ही देख रहा था। अब वह बंदर रोज रामलाल के खेत पर आने लगा। वह कभी आम चुराकर खा लेता, कभी पेड़ पर उछलता कूदता वे सारा दिन वहीं शरारत करता रहता था। शुरू में रामलाल को गुस्सा आया, लेकिन धीरे धीरे वह बंदर उसे अच्छा लगने लगा। एक दिन रामलाल ने पेड़ के नीचे कुछ फल रख दिए। बंदर ने पहले शंका से देखा, लेकिन फिर धीरे धीरे आकर फल खा लिया। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जा खा ले, तुझे तो कोई चिंता नहीं, बस मस्ती में जीता है। बंदर उसे बहुत से देख रहा था और उसकी बातों को भी बहुत गौर से सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वे उसकी पीड़ा को समझ रहा था।
अब वे बंदर रोज वहां आने लगा। वह रामलाल के कंधे पर बैठ जाता और उसकी बाह पकड़कर झूलता और रामलाल को हंसाने की कोशिश करता। रामलाल ने उसे मोती नाम दे दिया। धीरे धीरे मोती उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। रामलाल उससे बातें करता, अपने दिल की बात कहता और मोती मानो सब कुछ समझता। मोती, तुम्हें पता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सब मुझे छोड़ कर चले गए। अब जाके इतने समय बाद मुझे तुम मिले, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। अब से तुम मेरे सब कुछ हो, मेरा परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, सब तुम ही हो। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मोती रामलाल की हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनता और समझता भी था। गांव के लोग पहले तो रामलाल के ऊपर हंसते थे। सभी कहते थे कि रामलाल पागल हो गया है, एक बंदर से बातें करता है, और सभी उसका मजाक बनाते थे। लेकिन रामलाल को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे समय बीता। सभी गांव वालों ने देखा कि रामलाल फिर से मुस्कुराने लगा है। उसके चेहरे पर फिर से जीवन की रोशनी आ गई है। रामलाल का जीवन आसान नहीं था। बारिश का मौसम आया तो खेत डूब गए, फसलें बर्बाद हो गईं। रामलाल के पास खाने तक को कुछ नहीं था, लेकिन मोती उसके साथ था। वह कभी जंगल से जंगली फल लाता, कभी उसके साथ बैठकर भूखा ही रह जाता। देखते ही देखते उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो गई। एक दिन रामलाल बहुत बीमार हो गया। उसे बुखार था और शरीर में ताकत नहीं थी। मोती गांव के एक बच्चे के हाथ में एक पत्री बांधकर वैद्य के पास भेजा। जब वैद्य ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हें किसने भेजा है, तो उस बच्चे ने उसे सारी बातें बताई। वैद्य ये सुनकर काफी हैरान हो गया कि एक बंदर यह काम कर सकता है। वे रामलाल के घर आया और उसने रामलाल का इलाज किया और कहा, रामलाल, तुम्हारा ये मित्र कोई साधारण पशु नहीं है, बल्कि ये तो भगवान का अवतार है। आज के समय में ऐसे मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी जान भी तुम्हारे इस मित्र की वजह से ही बच पाई है। अपने इस मित्र का अच्छे से ख्याल रखना, ये किसी हीरे से कम नहीं है। वैद्य की बातें सुनकर रामलाल की आंखें भर आईं। उसे पता चल गया कि ये बंदर ही उसके दुख का साथी है। एक रात कुछ चोर रामलाल के घर चोरी करने आए। रामलाल गहरी नींद में था, लेकिन मोती ने उन्हें देख लिया। उसने शोर मचाया और उन पर हमला भी किया। चोर डरकर भाग गए, लेकिन मोती घायल हो गया। रामलाल जब जागा और देखा कि मोती लहूलुहान है, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रामलाल ने कई दिन उसकी सेवा की, वैद्य को बुलाया, लेकिन मोती की हालत बिगड़ती गई। जाते जाते मोती ने रामलाल का चेहरा देखा, जैसे कह रहा हो कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मोती की मौत ने रामलाल को तोड़ दिया, लेकिन उसने फिर खुद को संभाला।
उसने मोती की एक छोटी सी समाधि अपने खेत के पास बनवाई और हर रोज वहां दीपक जलाने लगा। मोती की यादें अब रामलाल की ताकत बन गई थीं। वह फिर से खेत में मेहनत करने लगा। उसकी फसल अच्छी हुई। गांव के लोग उसकी मेहनत और लगन को देखकर प्रेरित होने लगे। रामलाल ने गांव के बच्चों को खेतों के बारे में सिखाना शुरू किया। वह कहता, जीवन में अगर एक सच्चा साथी मिल जाए, चाहे वो इंसान हो या जानवर, तो दुख आधे हो जाते हैं। कई वर्षों बाद जब रामलाल ने अपनी आखिरी सांस ली, तो उसकी आंखों में सुकून था। गांव वालों ने उसकी समाधि के पास मोती की मूर्ति भी बनवाई और एक छोटा सा स्मारक बनाया। दुख का साथी, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती जात पात, भाषा, रंग रूप या प्रजाति देखकर नहीं की जाती। एक अकेला किसान और एक नटखट बंदर एक दूसरे का जीवन संवार सकते हैं, तो हम भी दूसरों के दुख में उनका साथी बन सकते हैं। जीवन में अगर कोई मोती जैसा सच्चा मित्र मिल जाए, तो हर दर्द सहना आसान हो जाता है।